हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनर ब्रदर्स। आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से अनजान रहते हैं और उसे पता ही नहीं रहता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और उनका मेरिट लिस्ट होने अर्थात सीट अलॉटमेंट होने के बाद जब उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए जाते हैं तो उस इंस्टीट्यूट द्वारा जांच के पश्चात कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहने से उस स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते हैं और उसे कुछ समय देकर एडमिशन के अंतिम तारीख तक लेकर आने के लिए कहा जाता है। फिर वे स्टूडेंट करते क्या हैं, वह पुनः घर आकर परेशान हो जाते हैं कि यह डॉक्यूमेंट कैसे बनाएं, कहां से प्राप्त करें, एवं बहुत ही कम समय में वे इधर उधर भटकते रहते हैं। किसी किसी का एडमिशन के अंतिम तारीख तक नहीं बन पाते हैं और वह पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। आज इसी टॉपिक पर बातें करेंगे, तो स्टूडेंट यह वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए ताकि कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सके। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक से क्या क्या सर्टिफिकेट लगती है। मैट्रिक से लगने वाली सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट है एडमिट कार्ड, दूसरा मार्कशीट, तीसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट और चौथा टीसी या एसएलसी या सीएलसी। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सीएलसी मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट स्कूल या कॉलेज से निकलने के बाद दी जाती है। ये तीनों सर्टिफिकेट्स सेम ही हैं, बस इनके अलग अलग नाम से जानी जाती है। इसके अलावा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 7वां पासिंग सर्टिफिकेट यदि है तो और नहीं है तो नहीं मांग सकती है, जिसे मूल प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। यह सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज +2 समाप्त होने के 6 महीने के बाद आती है। इन 7 में से मुख्यतः एडमिट कार्ड, मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स, टीसी, एसएलसी या सीएलसी, और यदि आप +2 किए हैं तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। कुछ कॉलेज प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेती हैं और कुछ कॉलेज नहीं लेती हैं। और यदि आप +2 किए हैं तो मैट्रिक और इंटर की एडमिट कार्ड, मार्कशीट और +2 के कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एलसी या एसएलसी या सीएलसी मांगा जाता है। 10th का कैरेक्टर लिविंग सर्टिफिकेट तो +2 में एडमिशन्स के दौरान जमा किए थे, तो आपके पास 10th का कैरेक्टर एंड लिविंग सर्टिफिकेट तो नहीं होगा। और यदि आप केवल मात्र 10th किए हैं तो 10th के कैरेक्टर एवं लिविंग सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे। इसके अलावा क्या आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट हैं? अगर नहीं है तो आप जल्द ही अपने प्रज्ञा केंद्र, अपने पंचायत के प्रज्ञा केंद्र या किसी भी पंचायत के प्रज्ञा केंद्र में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसके बिना पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाना संभव नहीं है। अब देखते हैं ये तीनों सर्टिफिकेट्स किसके द्वारा इशू की हुई होनी चाहिए। तो बता दें, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स मतलब स्थानीय प्रमाण पत्र जो सीओ या एसडीओ या डीसी किसी से भी बना हुआ चलेगा। यह सर्टिफिकेट्स झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन्स के लिए झारखंड स्टेट से ही बना हुआ होना चाहिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट्स सभी स्टूडेंट को बनाना होगा। अब दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट्स, यह सर्टिफिकेट भी सीओ या एसडीओ या डीसी
किसी से भी बना हुआ चलेगा। CO, SDO या DC इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे पास केवल मात्र CO का बना हुआ है, कोई बोलता है कि मेरे पास SDO का बना हुआ है, कोई बोलता है कि मेरे पास DC का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है। इन तीनों में से जिस किसी का भी बना हुआ है सब चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट्स देना उस स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो SC, ST, BC1, BC2 कैटेगरी में आते हैं। मतलब इस कैटेगरी के सीट अलॉटमेंट कराए हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट को बनाना ज़रूरी नहीं है। और तीसरा, इनकम सर्टिफिकेट्स जो CO, SDO या DC से ही बनी हुई चलेगी। जो स्टूडेंट काउंसलिंग के दौरान EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या TFW मतलब ट्यूशन्स फी वेलफेयर कोटा से सीट अलॉटमेंट कराते हैं, उन्हें इस सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होगी। यह कोटा जनरल के लिए होती है और दूसरे कोटा जैसे SC, ST, BC1 या BC2 नहीं ले सकते। अब EWS एंड TFW इनकम सर्टिफिकेट्स में क्या अंतर है? हम लोग देखे होंगे कि इनकम में फैमिली इनकम सालाना लिखा रहता है, तो EWS में फैमिली इनकम सालाना मतलब एक वर्ष का इनकम 8 लाख से कम लिखा रहता है। एग्जैक्ट कितना रहता है वे लिखे नहीं रहते हैं। मतलब मान लो एक साल में इसके फैमिली इनकम 72,000 है, तो वहाँ 72,000 लिखा हुआ होना चाहिए, परंतु वहाँ 72,000 लिखा नहीं रहता, केवल मात्र 8 लाख से कम है ऐसा लिखा रहता है। और TFW में प्रति वर्ष फैमिली इनकम एग्जैक्ट लिखा रहता है। यही अंतर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चौथा, मेडिकल सर्टिफिकेट्स। मेडिकल सर्टिफिकेट जो किसी MBBS डिग्री प्राप्त व्यक्ति द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। इसमें उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मुहर होगा। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर और मुहर नहीं होगा वे मेडिकल सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। पांचवा, एज प्रूफ। एज प्रूफ में आधार कार्ड। छठा, सीट अलॉटमेंट लेटर जो काउंसलिंग के बाद प्राप्त हुआ है। सातवां, 6 से 8 पीस रंगीन फ़ोटो जिसमें सभी भाग जैसे दोनों कान स्पष्ट दिखे, स्टाइल चश्मा लगा नहीं हो, फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट हो। आठवां, एफिडेविट। एफिडेविट स्वयं के नाम पर जिसमें आपके द्वारा घोषणा किया हुआ होगा कि मैं इस कॉलेज में मतलब आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन्स करना चाहते हैं ऐसा लिखा होगा। और एक आपका फादर द्वारा उसमें लिखा होगा कि मैं अपने पुत्र को जो कॉलेज चुना है उस कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहता हूं ऐसा लिखा होगा। एफिडेविट कोर्ट से बनती है, कोर्ट प्रत्येक ज़िले में होती है, उस पर जाकर वकील द्वारा बनवा सकते हैं। आप किसी भी ज़िले से बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मान लो रांची ज़िले से हैं तो आप रांची के कोर्ट से ही बनवाएंगे, धनबाद कोर्ट से बनाया हुआ नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात है नहीं। और 9वां, रैगिंग सर्टिफिकेट्स। यह भी कोर्ट में ही वकील द्वारा बनाई जाती है, जिसमें आप घोषणा करते हैं कि मैं किसी जूनियर स्टूडेंट को रैगिंग नहीं करूंगा, परेशान नहीं करूंगा और ना ही इस प्रकार एक्टिविटी में भाग लूँगा। तो इन्हीं सभी सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता होती है। याद दिला दें कि एफिडेविट और रैगिंग सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग के बाद ही बनाइए, क्योंकि एफिडेविट और रैगिंग सर्टिफिकेट्स में कॉलेज के नाम मतलब काउंसलिंग के दौरान जिस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं उस कॉलेज के नाम लिखना पड़ता है। और एक बात, इन सभी सर्टिफिकेट को
2 सीडी या डीवीडी में कॉपी करके रखना पड़ता है, क्योंकि एक सीडी कॉलेज मांगता है और एक आपके पास रहेगा, ताकि कुछ काम पड़े तो आप आपके पास रखे सीडी से अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। एक स्टूडेंट जिनका नाम एमडी कमरान खान है, कमेंट किए हैं कि सर, जो स्टूडेंट 10th बिहार से पास किए हैं वे झारखंड पॉलिटेक्निक अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर अप्लाई कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, प्लीज़ बताइए। तो बता दें डियर स्टूडेंट, जो 10th बिहार से पास किए हैं वे भी झारखंड पॉलिटेक्निक भर सकते हैं। यदि स्टूडेंट झारखंड के स्थायी निवासी हैं या उसके पास झारखंड स्टेट के रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मौजूद हैं, वे स्टूडेंट भर सकते हैं। और बता दें, जितने डॉक्यूमेंट बताएं वह सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे, चाहे वह किसी भी स्टेट से पढ़ाई की हो। और कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा। देखिए, ITI का फॉर्म 5 अगस्त 2021 को आया है और इसका लास्ट डेट 20 अगस्त 2021 तक है। आपको बता दें, इसका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको 10th के बेसिस पर मेरिट निकालकर काउंसलिंग के बाद कॉलेज में एडमिशन ली जाएगी। इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल के पिछले वीडियो देखिए, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। और यह भी बता दें कि झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म 10 अगस्त 2021 तक आ जाएगी। जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन का नोटिस आएगा, आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचा दी जाएगी। इस प्रकार की नोटिस के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे मेहनत और वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की नोटिस एवं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू टू ऑल। आज का वीडियो बस इतना ही।